अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आज एक बड़ी अच्छी खबर पिछले कल से चली हुई है। खैर, आज उस पर चर्चा करने की बारी है और उस खबर को दिव्य हिमाचल अखबार ने छापा पूरी प्रमुखता के साथ और इसका हेडिंग था, अब सोशल मीडिया से इमेज चमकाएंगे मंत्री। और खबर का लबोलबाब कुछ ऐसा था जिसमें ये नजर आ रहा था कि सरकार को अब कहीं ना कहीं अपनी कमियां नजर आने शुरू हो चुकी हैं और शायद यही वजह है कि सरकार ने एक स्टेप उठाया और उसमें ये कहा कि अब सोशल मीडिया को हथियार बनाकर उन तमाम बातों का, उन तमाम दावों का या उन तमाम दुर्भावनाओं का काट किया जाएगा या काट दिया जाएगा जिसमें सरकार पर उंगली उठती हो। खैर, सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। हिमाचल सरकार ने यह फैसला लिया है कि जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके साथ को टर्मिनस, यानी जब तक वो है तब तक उनके साथ, उनके कार्यालय के साथ 2 लोग ऐसा काम करेंगे जो सोशल मीडिया के खिलाड़ी होंगे और उसमें वो तमाम मंत्रियों के साथ साथ सरकार की इमेज में भी एक ब्राइटनेस लाएंगे, क्योंकि डलनेस जो है वो शायद अब सरकार को कहीं ना कहीं हावी होती हुई नजर आने शुरू हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि जब सोशल मीडिया के खिलाड़ी इस मैदान में उतरेंगे, मंत्रियों के साथ साथ उनके विभागों की जो कार्य प्रणाली है, जो वो काम कर रहे हैं, उसकी तमाम सूचनाएं वो मुहैया करवाएंगे। और इसमें यह भी तय किया गया है कि इस मुहिम के तहत उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी जिनकी चर्चा ना हो पाने की वजह से सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पर जाती है। इस मुहिम के तहत सरकार ने ये तय किया है कि संबंधित विभागों के मंत्री कहाँ जा रहे हैं, अगला उनका टूर प्रोग्राम क्या होगा, इसकी तमाम जानकारियां जो हैं वो सोशल मीडिया के जरिए आम आदमी तक पहुंचाई जाएंगी। कोई दो राय नहीं है, अच्छी शुरुआत है, इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिर सरकार के दिमाग में आइडिया आया कैसे, क्योंकि सोशल मीडिया आज के दौर में एक ऐसा हथियार हो चुका है जिसे आम आदमी भी उठा सकता है और इस हथियार के साथ वो कहीं ना कहीं अपने जो दर्द उसको मिल रहे होते हैं उनका प्रतिकार भी कर सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आधुनिक दौर के साथ कदम ताल करने की तो सोच ली, लेकिन जिस हिमाचल में ये कदम ताल करने की सोची जा रही है, क्या उसमें सच में नेताओं के स्वभाव में या उनकी कार्यशैली में इतना फर्क आ चुका है कि अब उन्हें जो भावनात्मक ब्रांडिंग होती है उसकी बजाय सोशल ब्रांडिंग की जरूरत पड़ गई। इमेज बिल्डिंग ये एक ऐसा शब्द है जिसके जरिए इमेज को बनाया जाता है और उनकी छवि को चमकाया भी जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इमेज बिल्डिंग जिन मुद्दों पर होनी चाहिए उन पर क्यों नहीं हो रही। जो विभिन्न मुद्दे आज की डेट में गरमाए हुए हैं उन पर चर्चा क्यों नहीं हो रही। कोई दो राय नहीं है कि जब ये टीम काम करना शुरू करेगी तो एक सकारात्मक जो बदलाव है वो आ सकता है, लेकिन जितनी नकारात्मकता भर चुकी है, जितनी नेगेटिविटी पसर चुकी है, क्या उसका इलाज सिर्फ सोशल मीडिया होगा? क्या मंत्रियों के तमाम जो व्यवहार हैं, जिस तरह के लोगों के साथ, आम जनता के साथ, उनका क्या ऑरा कम हो गया है जो अब इस तरह की मुहिम की जरूरत आई? डिजिटल दौर है और अगर आत्मचिंतन भी करना हो तो ये डिजिटल आत्मचिंतन ही माना जा सकता है, क्योंकि मानवीय आत्मचिंतन जब होता है तो उसमें भावनाएं काम करती हैं, डिजिटल मीडिया काम नहीं करता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ठीक है, आपने ये कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन क्या जो बेसिक नेचर है पॉलिटिशियंस की, क्या वो ऐसी है कि उसे डिजिटल तरीके से सुधारा जा सके? बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन फिर वही बात आ गई कि अगर इमेज बिल्ड होनी है तो सिर्फ सरकार की होनी है। क्या आम आदमी की इमेज का कोई जिम्मा नहीं है? क्योंकि आम आदमी की जो इमेज बिल्डिंग है वो सरकार करती है, उसे डिजिटल मीडिया नहीं करता है। उसमें तमाम जितने भी विधायक हैं, पक्ष सत्ता पक्ष दोनों के जो विधायक हैं वो उसके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। लेकिन अब फिर वही बात आ जाती है कि जब इमेज बिल्डिंग करनी है तब भी अपनी, जब इमेज बिल्ड करनी है तब भी अपनी। युवाओं की इमेज कहाँ पर है?
बेरोजगारों की इमेज कहां पर है? वो सड़कों पर बैठ रहे हैं तो उनकी इमेज को तो छोड़िए, सरकार की इमेज क्या बन रही है? ये बहुत बड़ा एक यक्ष प्रश्न है। सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है, ये भी इसी खबर का हिस्सा है जो दिव्य हिमाचल में छपी है। इसमें कहा गया है कि मंत्रियों के लिए अब जो उनके आवास हैं वो एयरमार्क कर दिए जाएंगे, यानी चिन्हित कर दिए जाएंगे। उन इमारतों पर, उन भवनों पर कोई और नहीं रह सकेगा सिवाय कैबिनेट मिनिस्टर्स के। अब फिर वही बात आ जाती है, आपके जो बंगले हैं वो भी एयरमार्क्ड हो जाते हैं, आपके जो टारगेट हैं वो भी मार्क्ड हो जाते हैं। लेकिन आम आदमी के टारगेट का क्या? उसके लिए कौन सी व्यवस्था है? तो व्यवस्थाओं में जब ठहराव लाना होता है तो उसके लिए एक नीति की जरूरत होती है, और ऐसी ही नीतियों पर आम आदमी का भी हक बनता है कि उसके लिए भी कुछ ऐसी एयरमार्क जो चीजें हैं वो की जाए। क्लास 4 से लेकर क्लास 1 ऑफिसर तक हर किसी का हक है, वो क्यों नहीं आज तक एयरमार्क हो पाई? उनके लिए कोई नीति क्यों नहीं बन पाई? तो सवाल बहुत सारे हैं। पिछले कल ये खबर छपी थी और आज विपक्ष का जो वार था, पलटवार था, वो भी सामने आ गया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने इस पर प्रहार किया, लेकिन ये प्रहार, प्रतिकार सिर्फ टॉप एंड के लोगों के बीच में क्यों? आम आदमी के लिए इस तरह का जो हक है वो क्यों नहीं? इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।